सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। और आज हम लोग बातें करें कुछ रिलेटेबल टॉपिक पे, जो हम हमेशा सुनते हैं, हमेशा सोचते हैं, पर उसके बारे में कभी ये नहीं थॉट्स आए कि यार इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे चीज़ें बदलेंगी। सो हमारा आज का टॉपिक है P2, हाउ P2 इज़ इम्पैक्टिंग आवर इंडियाज़ ग्रोथ। और P2 हमारा बहुत सिंपल सा है, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। इट मीन्स कि हमारा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे हमारे इंडिया की ग्रोथ में ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे आज के टाइम में हमारी जैसी पॉपुलेशन है, तो हमारे पास पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है, पर हमारी स्किल्स नहीं बढ़ रहे हैं। जब हमारी स्किल्स नहीं बढ़ेंगे, हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे अपने कंट्री के लिए, अपनी देश के ग्रोथ के लिए। और अगेन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर लेट्स से वी आर गेटिंग एजुकेटेड, वी आर गेटिंग जॉब्स और पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑल्सो, तो उसमें उस केस में क्या हो रहा है कि हम पॉल्यूशंस भी फैलाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ेगी। हम गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, अपने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, इट विल गेट बर्न आउट। जैसे आप अगर कार यूज़ करते हो, अगर आप नहीं हो तो बाइक ले लोगे, तो आप पेट्रोल डीजल यूज़ करोगे, तो दे विल ऑल्सो गेट बर्न आउट। तो जो बर्न आउट होगा हमारा पॉल्यूशन ही तो क्रिएट करेगा इन्वायरमेंट में। तो हमारा बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे से ये हमारी पॉपुलेशंस बढ़ती जाएगी, ये पॉल्यूशंस को भी बढ़ाएगा, और ये पॉल्यूशंस बढ़ेगा तो साथ में हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ और कंट्री की ग्रोथ भी रुकेगी। बिकॉज आपने देखा होगा ये कंबाइंस क्या करता है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हेल्थ, अर्बन कॉस्ट, मिडिल क्लास स्ट्रगल, फ्यूचर ऑफ इंडिया, एवरीथिंग इज कंबाइंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पे इम्पैक्ट करता है। अगर आप आज के टाइम में अगर आप देख लो, जैसे हम लोग भी हैं मिडिल क्लास पीपल्स, इवन नॉट मिडिल क्लास, इवन सम रिच पीपल्स आल्सो फ्रॉम द टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़, वो कहाँ मूव करते हैं? मेट्रो सिटीज़ में, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्मॉलर सिटीज़ या बेटर लाइफ स्टाइल। तो अब मेट्रो सिटीज़ में जाओगे तो इंडिया में है ही कितनी, 6, 7, 8, और वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम रहते तो बड़े शहरों में, लेकिन वहाँ पे आप जाओगे, गाड़ियों निकलो बाहर तो क्या होता है, गाड़ियों की रेलें लगे होते हैं, लाइनें लगी होती हैं, और उस केस में आप परेशान होगा, यू विल फील लाइक यार हम कहाँ फंस गए। बट अगेन वो हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है, करेक्ट। तो दोनों चीज़ें हैं। और ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी आप देख रहे हो कितना इम्पैक्ट करा ग्लोबल वार्मिंग पे, और इसलिए हमारी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सी नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, और हमारे रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। अगर आप देखोगे फार्मर्स हमारे कितना भी ग्रोथ कर ले, हमें बाहर से चीज़ें खरीदनी ही पड़ती, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है। वो हमारी जो फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने फार्म लैंड्स में, वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं होते हैं, करेक्ट। और उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे जो गार्बेजेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा होगा, आप जब भी दिल्ली में हो अगर, और अब गुजरोगे, दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास जाओ, तो वहाँ पे कूड़ों का पहाड़ है। अब सोचो, अब कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हम यार कह रहे हैं कि पहाड़, कूड़ों का पहाड़ है ना। आप किसी कंट्री का कोई हमारे पास आ जाए और हमसे पूछे यार ये क्या है, ये कौन सा पहाड़ है, तो कितनी शर्म आएगी कि यार कूड़ों का पहाड़ है। और ये कूड़ों का पहाड़ क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट होंगे तो जाएंगे कहाँ, है ना। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी कंट्री के लिए, और ये एक हम कह सकते हैं ये डार्क पॉइंट जैसा है, जो हम किसी से बता भी नहीं सकते हैं। आप देखो बैड एयर, आप देखो कितना भी अच्छा सिटी हो, कितने भी अच्छे इन्वायरमेंट में आप रह लो, वहाँ पे बैड एयर की प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप, कोई कहता है कि हम बेंगलोर पुणे में भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखो इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो रखा है। वहाँ पे पॉपुलेशन की क्या हाल है, वहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल हो रखा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट किस लेवल पे चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें और बदलती जाएंगी और ख़राब होती जाएंगी। आप देखो हमारी सिटीज़ क्राउडेड होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये कोई कंट्रोल करने के बारे में सोच नहीं रहा। लेट्स से अगर हमसे भी कोई कहेगा यार, तो हम भी वही चीज़ कहेंगे, ठीक है चलता है, करेक्ट। ये सभी कहते हैं, सोचते सभी हैं, पर कहता क्या है सब लोग कि चलता है, देखते हैं। तो हो क्या रहा है कि हम इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशंस के लिए, और वो पॉपुलेशन पॉल्यूशंस के लिए। अब उसमें भी देखो, अब दो सेक्शन सेग्रीगेटेड है। जो हमारा एजुकेटेड सेक्शन होता है वो क्या करता है, ठीक है थोड़ी पॉपुलेशंस कम हो, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, बहुत सारे खर्चे पर, और वही अनएडुकेटेड सेक्शन भी है, जहाँ पे काफ़ी बच्चे पर रिसोर्सेज कम होते हैं लोगों के पास। तो उस पर बातें कौन करेगा, उनको एडुकेट कौन करेगा?
गवर्नमेंट का काम है, पर गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और ये स्लोली स्लोली हमारी कंट्री को खा जा रहा है। अब देखो, जिसको भी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, जिसके पास थोड़ा पैसे हो जाते हैं, जो थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लेता है, थोड़ी बेटर अर्निंग कर लेता है, वो क्या करता है, इंडिया छोड़ के चला जाता है। और जाए भी क्यों नहीं, हम आप भी रहेंगे तो वही करेंगे, है ना। जैसे हमने देखा होगा पहले ज़माने में क्या होता था, इवन हमारे ग्रैंडफादर्स या उनके फादर्स लोग हुआ करते थे, वो विदेशों में रहते थे, बट वहाँ पे भी रह के यार उनके लिए इंडिया बेटर था। जैसे एक बार सिंगापुर में जब वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने कहा था कि वो कलकत्ता सिटी बनाना चाहते हैं। पर आज देखो सिंगापुर कहाँ है और कलकत्ता कहाँ है। उसका सिंपल सा रीज़न है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारी स्किल्स नहीं बढ़ी, हमारा एजुकेशन नहीं बढ़ा, और पॉपुलेशन के साथ हमारी पॉल्यूशन बढ़ती गई। अब देखो अस्थमा पेशेंट्स कितने हो गए हमारे सोसाइटीज में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके रीज़न ये भीड़ है या और चीज़ें हैं। अब हमारी एयर पोल्यूटेड होती जा रही है, हम पेड़ काट रहे हैं, हम उसके बल्ले छोटे फ्लैट्स बनाते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा देखो गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगर एक बंदा है, अगर हम उसको कह दें, लेट्स से अगर उसके बहुत पैसे हैं, हम उसको कहते हैं कि यार तू एक ही गाड़ी रख, तुझे दो की क्या ज़रूरत है, यूज़ तो एक ही करना है। ही विल से कि वो कैपेबल है, क्यों एक रखेगा, वो चार रखेगा, पाँच रखेगा, है ना। और ये सबका माइंडसेट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आप देखो किस प्रोपोर्शनेट में चीज़ें बढ़ रही हैं, किस प्रोपोर्शनेट में चीज़ें बदल रही हैं, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। और अब देखोगे अभी जनगणना भी स्टार्ट हो गई है, अभी आप देखना, अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि हम चाइना को पीछे कर रखे हैं, पर जब ये जनगणना हो जाएगी फिर उसके बाद देखना कि हमारी पॉपुलेशन कितनी आती है। वो भी एक्यूरेट तो आएगी नहीं, अप्रॉक्स आएगी, पर स्टिल आप देखोगे कितना ज़्यादा आ रही है। पर हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके बहुत से तरीके होते हैं। एक तो पॉपुलेशंस कम करने हैं, उसके लिए बहुत सारे एजुकेशंस, बहुत सारे सेमिनार्स, इनकी ज़रूरत है। प्लस हम पॉल्यूशंस के लिए हम ईवी यूज़ कर सकते हैं, गार्बेज का जो कलेक्टर, वहाँ पे हम ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम पॉइंट्स which we can impact and which is impacting our societies, which we can improve. So पहला हमारा है, आप देखोगे एयर पोल्यूशन। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो एयर पोल्यूशन के क्या रीजंस हमारे हैं, व्हीकल इमिशंस, फैक्ट्री स्मोक, कंस्ट्रक्शन डस्ट। तो हमने एक चीज़ बहुत देखी है सोसाइटीज़ में, आप भी देखोगे, या मेट्रो हो या अपने छोटे शहर भी हो, व्हीकल इमिशंस और फैक्ट्री स्मोक तो समझ में आता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन डस्ट क्यों हो रहा है। आप कहीं चले जाओ, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है या कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो यार आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस कंस्ट्रक्शन से आम जनता को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो हम एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। और वो क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली हमें बीमार करता जा रहा है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इवन हम भी जाएंगे, गुजर जाएंगे, कहेंगे यार कोई बात नहीं, अगला बंदा देखेगा, अगला बंदा आएगा, कहेगा यार कोई नहीं, हम तो कार से जा रहे हैं, बाइक जा रहे हैं, हम मुंह ढक लेंगे, नेक्स्ट बंदा सोचेगा। तो ये भी एक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, और ये लोगों को अस्थमेटिक बना रहा है। और अगला हमारा है वाटर पोल्यूशन। इसके हमारे बहुत बेसिक से रीजन है, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिवर पोल्यूशन एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। तो अगर आप देखो, जो हमारे हाथ में जो करने के लिए, जैसे हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, रिवर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश भी कर ले तो भी हमारी नदियाँ साफ़ नहीं पा रही। उसका रीज़न सिंपल सा है, हम जागरूक तो हैं, हम दूर से देख के कहेंगे यार ये देखो नदी गंदी हो गई, ये नदी कैसे साफ़ होगी, ये काश अच्छी होती तो अच्छा लगता। पर उसके लिए हम इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी उसमें जाकर कुछ फेंक कर आएंगे, और ये हर इंडिविजुअल कर रहा है इंडिया में। इट मीन्स कि हमारे पास सिविक सेंस की कमी है। ईच वन, इट्स नॉट बड़ा छोटा, ये सभी के साथ है। और ये आता क्या है, किससे आता है, एक दूसरे को देख के आता है। तो एक अच्छा करेगा, जैसे मान लो आपने एक कूड़ा हमने फेंका, तो दूसरा अगर उसको फेंक दिया उठाकर, तो हम तीसरा बंदा वहाँ पे नहीं गंदगी करेगा, वो भी उठाकर फेंक देगा। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए। और हमारे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बहुत से रीजंस। आप देखो, हम फैक्ट्री से पानी निकलते हैं और ग्राउंड वाटर में जाता है, स्लोली वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और अब हमेशा न्यूज़ आती रहती कि गंदे पानी पीने से इतनी मौतें हो गई। यहाँ अच्छे अच्छे शहरों में भी हमने ये न्यूज़ सुनी होगी, जैसे लाइक कुछ टाइम पहले इंदौर में भी ये न्यूज़ आई थी। तो जितनी भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उतना क्लीन वाटर भी कम होता जा रहा है। सो अगला हमारा है गार्बेज एंड प्लास्टिक क्राइसिस।
इट मीन्स कि जो हमने पहले डिस्कस किया, माउंटेन्स ऑफ वेस्ट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, फास्ट फूड पैकेजिंग, ऑनलाइन डिलीवरी वेस्ट। तो अभी आजकल एक जो चलन चल रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी का जो चलन है कि हम कुछ भी बैठे बैठे ऑर्डर कर लेते हैं और वो हमारा प्लास्टिक पैकेट्स में आता है, मेजली हम उसको उठाते हैं और उसको कूड़े में फेंक देते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि यार वो प्लास्टिक कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। उसको तो बेटर है कि प्लास्टिक से अच्छा हम कागज़ के यूज़ करें या कपड़े के यूज़ करें। और ये हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको भी ये आजकल तो कंपनीज़ करती हैं ये चीज़ें। पर स्टिल जो हमारे ऑनलाइन में आप देखोगे जो कपड़े आ जाते हैं या कुछ और डिलीवरी होती है या हम मार्केट में भी कुछ सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे भी अभी भी थैले मिल जाते हैं। जो अगेन अगर हम एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम कहते हैं यार भैया हमको ये नहीं चाहिए, हम अपने खुद के झोले लेके जाएँ, खुद के कागज़ के कपड़े लेके जाएँ, जो पॉकेट्स होते हैं उसमें रख लें, तो एवरीवन विल लर्न। जब वो बंदा 4 लोग नहीं लेंगे तो 5 को देगा ही नहीं। तो इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड टू मेक आवर कंट्री क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एंड विथ द लेस पॉपुलेशंस। अगला हमारा था हीट वेव एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी कंक्रीट सिटीज़ आप देखो, जहाँ भी आप मेट्रोज़ में चले जाओगे तो आजकल हो क्या रहा है, हमारे घर थोड़ी है ये तो हमारे फ्लैट्स हैं। हम हमेशा सोचते हैं यार हमारा घर है, घर का मतलब घर होता है। आप देखो यहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सामने भी फ्लैट्स मिलेंगे, पीछे भी सोसाइटीज़ मिलेंगी, उसके पीछे भी मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब पेड़ काट दोगे, चीज़ें नहीं रहेंगी तो हमारा हीट वेव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारा एसी यूजेज ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमने इसका इम्पैक्ट भी देखा होगा। एक तो आप देखो एसी से आप बाहर जैसे निकलोगे तो मार्केट में कितनी गर्मियाँ आपको लगेंगी, कितनी प्रॉब्लम होती है। और अब एक चीज़ और भी होता है कि उससे आप देखो जब एसी यूजेज बढ़ते हैं तो आग भी लगने लगती है इन सीज़नों में। तो उसका भी यही रीज़न है कि आप पेड़ पौधे काट दिए और कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हो, और जो हमारे एसी से गर्मी निकल रही है। और हर घर में आप देखोगे फ्लैट्स में अगर एक कमरा है तो एक एसी होगी, 2 है तो 2। तो कितना इम्पैक्ट करेगा, कितनी गर्मियाँ बाहर जाएंगी और वो कितना इम्पैक्टफुल है इन्वायरमेंट के लिए और हमारे सिटीज़ के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और अगला होता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अगर आप देखोगे हेल्थ केयर कॉस्ट, कितनी हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है। आप देख लो गवर्नमेंट के पास जो फंड्स आते हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रा बिल्ड के लिए, चीज़ें करने के लिए। पर वो फंड जाते कहाँ हैं? ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो हेल्थ केयर पे होगा। हाँ ठीक है, बहुत से लोग अपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, पर हमारे और भी तो भाई लोग हैं जो अभी खुद की अर्निंग उतनी नहीं कर पा रहे, तो वो कहाँ से करेंगे? तो गवर्नमेंट को उनको भी सपोर्ट करना होता है, उनके खाने का ध्यान देना पड़ता है, उनके घर का ध्यान देना पड़ता है, उनके मकान का, उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ देनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, हमारे फंड के लॉसेज हैं, हमारे फंड वेस्ट जा रहा है। वेस्ट इसलिए नहीं कि वो हमारे लोगों पे यूज़ हो रहा है, वेस्ट इसलिए कि यार हम अपने लोगों को यूज़फुल नहीं बना पा रहे हैं, स्किलफुल नहीं बना पा रहे हैं, हम उस फंड को सही जगह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगला हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस। जब ये चीज़ें होंगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिक लॉस होगी ही होगी, क्योंकि आप सोचो ना पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों के पास करने के लिए काम बहुत कम होंगे। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आप कितना ही काम कर लोगे। अगर एक डॉक्टर भी है तो डॉक्टर 100-200 मरीज देखता है, तब तो अगर हर कोई डॉक्टर बनेगा तो पॉसिबल नहीं है, हर कोई रोड बनाएगा पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचो इतनी पॉपुलेशन से उसको रोजगार मिलेगा कहाँ से? तो प्रोडक्टिविटी लॉस भी है, वाटर स्कैरिसिटी, टूरिज्म डैमेज, फार्मिंग प्रॉब्लम। अभी आप देख रहे हो कि हमारे कंट्री में फार्मर्स पास लैंड ही कहाँ होती है, 2, 4, 5, 10 बीघे हो जाए तो बहुत बड़ा कहलाता है। उसका सिंपल सा रीज़न है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जा रही है, लैंड तो बढ़ेगी नहीं। तो जब वो लैंड नहीं बढ़ेगी तो हमारी फार्मिंग लैंड कम होगी, तो फार्मिंग लैंड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो प्रोडक्शन होते हैं वो भी तो कम होंगे, तो वो भी इम्पैक्ट्स है। टूरिज्म को डैमेज है। अभी आप देख लो किसी भी टूरिज्म स्पॉट्स पे चले जाओ, वहाँ पे आपको भीड़ चाल मिलेगी। अब देख लो पहाड़ों पे क्यों इतने तूफान, इतने बाढ़ या इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है या फ्लड्स आते हैं? उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमारा जो टूरिज्म है वो डैमेज हो रहा है। हम इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ जाते हैं अपने जस्ट क्योंकि लेट से हम गए, ऐसा नहीं सिर्फ हम जा रहे हैं, इतनी आबादी है कंट्री की, तो और लोग भी जाएंगे, दे विल ऑल्सो एक्सप्लोर, तो ऑटोमेटिकली इट्स बिकमिंग कंजेशन। और जब ये चीज़ें होंगी तो वो हमारे टूरिज़्म पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। और उसका और भी एक और पहलू है, अब देख लो पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ते हैं। हम जो रिसोर्सेज अभी हम कितना भी कुछ कह लें, हम जो रिसोर्सेज बाहर कंट्री से खरीदते हैं अपनी कंट्री के लिए, वो भी तो हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं।
तो उस पर भी तो हमारा इम्पैक्ट पड़ा। इससे तो हमारा रुपये हम अब देखोगे हमेशा कमज़ोर होता जा रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, और वो हमें बाहर से खरीदने हैं, और हम खरीदेंगे किस में? मेजरली इन डॉलर और इन ग्लोबल करेंसी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, और ये एक हम कह सकते हैं कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन की प्रॉब्लम है। आप देखो पहले से हमने पूरा प्लानिंग की, हमने एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि कैसे अपनी चीज़ों को लोगों को स्किलफुल बनाएंगे, कैसे पॉल्यूशन को घटाएंगे। अगर हमारी सारी स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ डेवलप्ड होती, या स्किल्स होती, लोगों के पास रोज़गार होते, और हम उनको सिखाते कि कैसे रहना, सिविक सेंस थोड़ा इम्प्रूव करती, तो ये स्टार्टिंग से होता, जो हमारे आज़ादी के बाद से हुआ ही नहीं। आप देखोगे इन चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं गया। जो सिटीज़ है उन्हीं को भरे जाना है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर पॉपुलेशन कैसे कम करना है, पॉल्यूशंस को कैसे कम करना है। तो यार एक सिंपल सी बात होती है कि अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो हमारा पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, जैसे हमारे अदर कंट्रीज़ में हो रहा है, फॉरेन में। So let's focus, let's have individual responsibility, we'll take care of our things, and we are also part of society. So let's stay focused, stay tuned, and please follow me and subscribe me for more such information. Thank you everyone.